Hello everyone, welcome to Sprint 2PSC. We are discussing history of Tamil Nadu board. This is chapter 28, wherein which we will discuss about the Russian Revolution of 1917. तो इनिशियल कॉजेज और राइज ऑफ सोशलिस्ट पार्टी हमने देख लिया है. इस सेशन में हम वर्ल्ड वॉर वन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, केरेंस्कीज प्रोविजनल गवर्नमेंट, अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 और रिजल्ट देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के. वर्ल्ड वॉर वन की बात करते हैं. सो देखिए, रशिया हैड अ वेरी एडवर्स्ड हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री फेलियर्स. ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके इवन आउटब्रेक के पहले ही रशिया ने एक और हार देखी थी, वो थी जापान से डिफीट, है ना. 1904 एंड 5 में जापान से वो हार गया था. तो रशिया का मोस्ट ऑफ द रशिया's fleet was sunk by these Japanese war, Russo-Japanese war, while Russian army enjoyed some initial success against Austria and Hungary in the initial days. 1914 में इनिशियल डेज में थोड़ा सक्सेस मिली, बट रशिया की जो डेफिशिएंसीज थी, पर्टिकुलरली उसके सोल्जर्स के पास जो इक्विपमेंट्स थे और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, चाहे वो टेलीफोन्स हो, एरोप्लेन्स हो, है ना. इसकी वजह से यहाँ पे उसको फेलियर देखने मिला. ओके, इनिशियली सक्सेस था, बट लेटर ऑन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न आर्मामेंट्स इसको हार देखनी पड़ी. तो पहला बैटल जो रशिया का था वो डिज़ास्टर था. फिर 1914 में बैटल ऑफ टैननबर्ग हुआ. ओवर 1,20,000 रशियन ट्रूप्स इसमें मारे गए, बुरी तरह से वूंडेड थे, उनके या तो कैप्चर कर लिया गया था. वाइल जर्मनी की तरफ से जो लॉसेस थे वो ओनली 20,000 था, कैजुअलिटीज़ 20,000 थी. तो आप रेशो देख लीजिए, 1,20,000 और 20,000, है ना. तो whatever nationalistic or patriotic support the Russian government had gained in the early stages of war had been lost. यानी कि जो भी देश की तरफ से पेट्रियाटिक सपोर्ट मिल रहा था वो भी यहाँ पे नहीं था. फिर 1915 में निकोलस ने डायरेक्ट कमांड संभाल ली आर्मी की. सुपीरियर जर्मन आर्मी, बेटर लेड, बेटर ट्रेन, बेटर सप्लाइड. ये बात याद रखना है कि जर्मन आर्मी सुपीरियर थी, उसकी लीडरशिप अच्छी थी, उसके पास ट्रेन पर्सनल्स थे, सप्लाईज उसके पास ज़्यादा अच्छे थे. तो इट वॉज इफेक्टिव अगेंस्ट द इल इक्विप्ड रशियन फोर्सेस. रशियन फोर्सेस के पास इक्विपमेंट्स प्रॉपरली नहीं थे. सो अक्टूबर 16 की बात है, 1916 की बात है. रशिया इट लॉस्ट अराउंड 1.6 to 1.8 मिलियन सोल्जर्स. फिर उसके अलावा 2 मिलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और 1 मिलियन मिसिंग पीपल्स वर देयर. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक तो कैजुअलिटीज़ भी हुई, प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी इतने सारे हो चुके थे, 2 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, एंड 1 मिलियन मिसिंग पीपल वर देयर. तो नियर बाय 5 मिलियन मैन लॉस्ट हो गए, इनका जो है लॉस हुआ. फिर दोज वर वेरी हैवी लॉसेस, क्योंकि ह्यूमन कैजुअलिटी सबसे बड़ा लॉस होता है. म्यूटनीज बिगेन टू अकर इन रशियन आर्मी आफ्टर दैट, क्योंकि देखो अब लोग ही आपस में मरने लगे तो उन आर्मी के बीच में भी कुछ ना कुछ रेसेंटमेंट आएगा ही. सोल्जर्स दे वर हंग्री, उनके पास शूज़ नहीं हैं, प्रॉपर म्यूटेशंस नहीं हैं, इवन वेपन नहीं है, लेकिन तब भी लड़े जा रहे हैं. और इसके लिए उन्होंने निकोलस को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम किया. जैसे ये डिस्कंटेंट ग्रो करता गया, द स्टेट डूमा उसने इशू किया एक वार्निंग. किसके लिए? निकोलस के लिए, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब लेकर आए. निकोलस ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से ज़ारिस्ट आपकी जो रिजीम है वो कोलैप्स हो गई कुछ मंथ्स में. एंड ड्यूरिंग द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन 1917 फिर ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी. नाउ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की बात करते हैं. तो देखिए, ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था, ये रिजल्ट था आपके सारे सेक्टर्स का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कॉजेज़ में हैं सारे के सारे. ठीक है, जो भी हमने देखे वो सारे कॉजेज़ हैं. इवन यू विल सी ऑन द ईव ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देयर वाज अ फूड शॉर्टेज इन द सिटी. खाने की कमी हो रही थी यहाँ पे. तो लोग, खाने को नहीं मिलेगा लोगों को, फूड शॉर्टेज होगी तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे. खाने की शॉर्टेज क्यों हो रही थी? क्योंकि लोग वॉर में लगे हुए थे, एक तो कैजुअलिटी हो रही थी, और फिर वॉर में लगे हुए थे तो पैसा वहीं जा रहा था, फूड सप्लाईज़ में नहीं जा रहा था. तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वॉर के अगेंस्ट. तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट, दोनों लिबरल और रेडिकल लेफ्ट,
ठीक है, दोनों तरफ से एक साथ ही सामने आ रहे थे और वो ज़ार रजीम के खिलाफ बोल रहे थे। फरवरी में ये जो प्रोटेस्ट है वो हुआ है ना, और फरवरी में ये जो प्रोटेस्ट है पर्टिकुलरली वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट उसने फेज़ अपना लिया था, है ना। उसके जो सिटी के रेसिडेंट्स थे वो राइट करने लगे, क्लैशेस होने लगे पुलिस और सोल्जर्स के बीच में। देयर वाज अ ऑल्सो टोटल स्ट्राइक पर भी लोग चले गए थे। And eventually the bulk of the soldiers garrisoned in Petrograd joined the protesters. फिर 12 मार्च 1917 की बात है, जो कैपिटल सिटी थी पीटर्सबर्ग, है ना, उसको अभी रीनेम कर दिया गया था पेट्रोग्राड एंड नाउ इट इज़ लेनिनग्राड। वो किसके हाथ में आ गई? रिवॉल्यूशनरी ने इस पर्टिकुलर कैपिटल सिटी को अपने हाथ में ले लिया। फिर जो मॉस्को है उसको भी इन्होंने ले लिया। ज़ार निकोलस ने अपना फिर थ्रोन छोड़ दिया। पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई 15 मार्च को, ठीक है। नाउ यू विल सी दिस वाज द फॉल ऑफ ज़ार, और इसी को बोला जाता है, आप फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और पुराने रशियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो था 27 फरवरी 1917 में पड़ा था, इसलिए उसको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब कैरेंस्काइज प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड लोगों की क्या थी? कुछ नहीं चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? पीस हो जाए, क्योंकि वॉर से वो थक चुके थे। वो चाह रहे थे जो लैंड मिले वो टाइलर्स को मिले, ओके। वो चाह रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उनका कंट्रोल हो इंडस्ट्रीज में, है ना। तो बेसिकली कंट्रोल ऑफ and equal status for non-Russian, ये 4 डिमांड्स थी, ठीक है। तो कैरेंस्के के अंदर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसने इन चारों में से एक भी डिमांड को नहीं देखा और उसको नहीं माना, इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। लेनिन जो कि एग्जाइल में थे स्विट्जरलैंड में एट द टाइम ऑफ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फिर वो अप्रैल में रशिया आ गए थे। फिर लेनिन आए और उन्होंने अपनी दी अप्रैल थीसिस, ठीक है। और इसने बोला, लेनिन ने बोला कि अब मैं आ गया हूँ तो अब ये जो आप जो भी चाह रहे हो वो मैं आपको दूंगा। सो अंडर हिज लीडरशिप द बोल्शेविक पार्टी, उसने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया टू द एंड ऑफ द वॉर। इन्होंने ट्रांसफ़र किया लैंड पीजेंट्स को और एक स्लोगन निकाला, ऑल पावर टू द सोवियट्स, ठीक है। तो लेनिन और उसके जो एसोसिएटेड थे, ट्रस्टेड एसोसिएट्स, लियोन ट्रॉट्स्काय, उन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो लीड किया। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था? ये अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 का, ठीक है। सो अब जो कैरेंस्काय थी की गवर्नमेंट थी वो अनपॉपुलर हो चुकी थी क्योंकि उसने लोगों की डिमांड नहीं मानी। 7 नवंबर 1917 में वो कोलैप्स हो गई। कैसे कोलैप्स हुई? क्योंकि कुछ लोग जो थे, सोल्जर्स वगैरह थे, उन्होंने जो विंटर्स पैलेस है उसकी सीट को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत दैट मैट ऑन द सेम डे में ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत बैठी, उन्होंने पूरी पॉलिटिकल पावर अज्यूम कर ली। ये इवेंट 7 नवंबर को बोला जाता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो जो ओल्ड रशियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर था। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या रहे हैं पूरे रिवॉल्यूशन के। तो देखिए, रशिया विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेटर फॉर्मल पीस साइन किया इन्होंने जर्मनी के साथ। फिर जो एस्टेट्स ऑफ लॉर्ड्स थे, चर्च था, जार था, उनको कॉन्फिस्केट कर दिया गया एंड it were transferred to the peasant societies and to be allocated to the families and allotted to the peasants families which are to be cultivated without hired labor. Now ये जो कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ का वो कमिटी वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाय द मिडल ऑफ 1980s इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी लार्ज इंडस्ट्रीज़, माइंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, इन सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया गया। यहीं से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि वो जो यूएसएसआर का सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट सिस्टम है, यहीं से ही एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ था। फिर जो फॉरेन डेट्स थे उनको रिफ्यूज़ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्फिस्केट किया गया।
एंड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ पीपल वॉज इशूड, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन अपॉन ऑल द नेशनलिस्ट, ये सारी चीज़ें राइट्स को कन्फर किया गया. एक नया गवर्नमेंट जिसको काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिसार्स बोलते हैं, जो कि लेनिन हेड कर रहे थे, वो बनाई गई. एंड फर्स्ट एक्ट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट बिगेन द एरा ऑफ द सोशलिज्म. ठीक है, तो सोशलिस्टिक सोसाइटी यहाँ पे आपका बन गया. फर्स्ट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 10 जुलाई 1918 को. इन्होंने रशिया को क्या बनाया? सोवियत फेडरेटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक. लेटर ऑन December 30, 1922 ये इन्होंने बनाया USSR, दैट इज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. हाउएवर ये जो नया सोवियत स्टेट है वो सिविल वॉर में इन्वॉल्व हो गया था, and the officers of the army of the fallen Tsar organized an armed rebellion against this Soviet state. और उनको हेल्प की जो फॉरेन पावर्स हैं जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, US, है ना. एंड ये जो सिविल वॉर है 1920 तक चली. By this time, the Red Army of the new state was in control of almost all the land of the old Tsarist empire. Indeed, a revolutionary wave वो आपका 1923 तक ही लास्ट किया. ठीक है, तो यहाँ से आपका सोशलिस्ट USSR रशिया जो है उसका सिस्टम स्टार्ट हो गया. यानी कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पर हुआ वो आप अब तक समझ चुके हो. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स. एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.